हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, आइए हम आपको बताते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हमेशा खुश रहें। पर क्या ऐसा हो पाता है? हम खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बड़ी सुंदर सी छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिसमें हमेशा खुश रहने का राज छिपा है। आप जान जाएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक गांव जो शहर से काफी दूर था। गांव में ज्यादातर लोग खेती या पशुपालन पर ही निर्भर होते हैं। गांव का एक किसान जो अपने खेतों में हर बार कुछ ना कुछ अलग फसल लगाया करता था। अब की बार किसान ने अपने खेतों में धान की बुवाई करवा दी। धान की खेती के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन कुदरत ने इस बार बहुत कम बारिश की। किसान बड़ा दुखी रहने लगा। किसान सोचने लगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं जो भी करता हूं वही गलत होता है। कहने लगा, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। कई बार तो आत्महत्या करने की भी सोचने लगा। एक दिन गांव में एक बड़े साधु आए हुए थे। साधु किसान के पास भी आए तो किसान ने साधु से पूछा कि बाबा मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने किसान से कहा कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और साधु ने किसान से कहा कि तुम अपने खेतों को किससे तैयार करते हो। किसान तुरंत अपना फावड़ा लेकर आया और कहा कि सबसे ज्यादा खेतों में मैं इसका ही इस्तेमाल करता हूं। इसके बिना तो खेतों में काम करना मुश्किल है। साधु ने फिर पूछा कि तुम इस फावड़े से कितने घंटे तक अपने खेतों में काम कर सकते हो। किसान ने जवाब दिया कि आप घंटे तो छोड़िए, मैं तो पूरे दिन भी इससे खेतों में काम कर सकता हूं, जो मैं रोज ही करता हूं। इतना सुनकर साधु ने किसान से कहा, ठीक है, ऐसा करो, इस फावड़े को अपने कंधे पर रखो और आज मेरे साथ चलो। किसान ने अपने फावड़े को कंधे पर रखा और साधु के साथ चल दिया। चलते चलते आधा घंटा हो गया, लेकिन किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर फावड़े से किसान के कंधे में भी दर्द होने लगा था। किसान फावड़े को कभी एक कंधे पर तो कभी दूसरे कंधे पर रखने लगा। किसान फिर भी साधु के साथ चलता रहा। अब चलते चलते एक घंटा हो गया था और इधर किसान के कंधे जवाब दे रहे थे। किसान ने फिर हिम्मत की और साधु के साथ चलता रहा। किसान को फावड़े के वजन से तकलीफ हो रही थी। अब किसान और साधु को चलते चलते 2 घंटे होने ही वाले थे। अब तो किसान को फावड़े में इतना वजन लगने लगा कि किसान ने अपने कंधे पर रखा फावड़े को जमीन पर दे मारा और कहा कि मैं अब और आपके साथ नहीं चल सकता हूं, मेरे दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा है। साधु ने कहा, यही तो होता है। किसान ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने किसान को समझाया कि जिस फावड़े से तुम पूरे दिन खेतों में काम कर सकते हो, उसे तुम 2 घंटे भी अपने कंधे पर नहीं रख सके। जब तुम इस फावड़े से खेतों में काम करते हो तो तुम्हें इसके वजन का एहसास नहीं होता, और जैसे ही तुमने इससे काम करना बंद किया और अपने कंधे पर लाद लिया तो ये बोझ बन गया। ऐसा ही तुम्हारी परेशानियां का बोझ होता है। जब तक तुम अपनी परेशानियों का सामना करते रहोगे तो खुश रहोगे, और जैसे ही तुमने अपनी परेशानियों का सामना करना बंद कर दोगे और उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे तो ये फावड़े की तरह तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाएगी और तुम निराश दुखी होते रहोगे। मुश्किलों का सामना करते हुए जीना ही जिंदगी है। सभी के जीवन में कभी ना कभी परेशानियां आती रहती हैं। अगर हम इन परेशानियों का सामना नहीं करते हैं और इनके बारे सोचकर परेशान होते रहते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में मुश्किलें ना हो। हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर हमें खुश रहना है तो हमें उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। किसान ने साधु महात्मा को प्रणाम किया और साधु महात्मा के पैरों पर गिर पड़ा और साधु महात्मा से बोलने लगा, हे महात्मा, मैं समझ गया हूं, जीवन में अब किसी भी हाल में रहूं या कैसी भी स्थिति हो, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा। मैं हर समय खुश ही रहूंगा। मैं समझ गया हूं। और यह सुनकर साधु महात्मा ने उन्हें किसान को ऊपर उठाया और अपने गले से लगा लिया।
इसलिए दोस्तों, जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि समय निकल ही जाता है। जब तक आप उस परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे, दुखी रहेंगे। और जैसे ही आप हिम्मत से उस परेशानी का समझौता करना सुनिश्चित करेंगे, तो वैसे ही वह परेशानी एकदम समाप्त हो जाएगी और आपको फिर से खुशी जरूर मिलेगी। इसलिए जिंदगी में हमेशा, हर वक्त और हर हाल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।